नमस्कार मु हेना आपण मानको पुणी तरे स्वागत करूछि मो चैनल स्टडी रूम को मु आपण मानको पई नै आसी आउ गोटे नवा सेशन जहा रही छि हमर डबल एंट्री बुक सिस्टम ऊपर। तो चलंतु देरी न करी कि आज रो सेशन टी को हम आरंभ करनबा। एंट्री सिस्टम रो प्रथमे आमे इंट्रोडक्शन टी नै जिबा जेमिति कि आमे न्यू कॉलेज न्यू स्कूल्स को गले आमे प्रथमे निजर इंट्रोडक्शन दियंती सेमिति ये तो हम गोटे न्यू सेशन न्यू टॉपिक ऊपर आसी गले तो तार इंट्रोडक्शन तो बनता ही है। द इंट्रोडक्शन ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच रिकॉग्नाइज डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। दुई पाक्षिक रिकॉर्डिंग रखितबा को आमे कौन कहंती डबल एंट्री सिस्टम। खाली आमे गोटे साइड जेमति कि आमे नॉर्मल लाइफ रे भी केबे भी गोटे पाखिक कथा सुनी कि किछि भी डिसीजन नबा कथा न आमे सब बळे दुई पाखिक कथा ही सुनबा दरकार। सेमति हमर अकाउंटिंग रे मध्य आमे दुई पाखिक ट्रांजैक्शंस मानन को रिकॉर्डिंग करबा दरकार जेतबेल आ से मानन को मध्य इक्वलाइजेशन करबा दरकार से मानन को आमे मध्य इक्वल करबा दरकार। देन आमे ताको कोन कहिथांती डबल एंट्री बुक सिस्टम बोली कहिथांती। जेहेतु हमर ए सिस्टम रे दुई पाखिक रिकॉर्डिंग होई थाए सेति पई एहा को आमे डबल एंट्री सिस्टम बोली कहिथांती। रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम जेमति कि कहिदेली सब जिनिस करबा पई किछि ना किछि गोटे नीति नियम जनरल नीति नियम सब थाए साधारणतः कंपनीज मानकर सर्विस मानकर सब प्रकार कौन थाए किछि जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस थाए जहा को हमें फॉलो करिया पई पड़े थाए। तो सेमते डबल एंट्री सिस्टम रो भी किछि रूल्स अछि जहा कि हमर अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच रे कोन अछि चलन तो देखिनबा। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट आमे 3 टाइप्स रो अकाउंट्स पढि सारिछंती गोटे पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट गोटे नॉमिनल अकाउंट बट एटा हमर 4 टाइप्स रो शो करा हिची जहा कि अनदर टी होची हमर वैल्यूएशन अकाउंट। तो अकाउंट से त हमर पर्सनल अकाउंट आसीबो सेथिरा हमर कोन हेबो डेबिट ऑलवेज के डेबिट द रिसीवर्स माने हमर सबले कोन हेबे डेबिट रे रहबे एंड क्रेडिट हेबे हमर गिवर्स। इन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. Like that, in nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Clear till now? Then valuation account. What is valuation account? We didn't read till now that what is valuation account. Valuation account, the process of attaching monetary value to some assets and liabilities is called as valuation. गोटे कोनस एसेट रो आमे जतल किछि वैल्यूएशन करंती किछि टंका रे जतल ताको वैल्यूएशन करंती किबा गोटे लायबिलिटीज को आमे वैल्यूएशन करंती ताको आमे वैल्यूएशन बोली कहंती। द अकाउंट वेयर सच वैल्यूएशन इज इफेक्टेड तो जो जगह में सब वैल्यूएशन को शो करंती ताको आमे वैल्यूएशन अकाउंट कहंती। तो वैल्यूएशन अकाउंट रे अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच रे कोन हबो व्हेन अकाउंट इज टू बी डिक्रीज जेतबेले अकाउंट हमर कोन गोटे एसेट रो कि लायबिलिटी रो जेतले वैल्यूटी हमर डिक्रीज करि जाय कमी जाय से केस रे कोन हुए डेबिट हुए एंड जेतबेले बढ़ी जाय सेतले कोन हुए क्रेडिट हुए। टिल नाउ क्लियर। देन हम जीवा नेक्स्ट पेज को हमर अछि रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। हमें सेटा पढी के आसिले अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच देन दिस इज अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बा हमें आपको मॉडर्न अप्रोच बोली मध्य कहि थांते। तो मॉडर्न अप्रोच रे हमर कोन आसीबा देन हमर प्रथम आसी होची एसेट्स ऑल इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल डिक्रीज सोस क्रेडिट बैलेंस। जेतेबेले भी एसेट रे हमर कोन हबो बढ़ी चलिबो सेतेबेले हमर डेबिट बैलेंस शो करबो जेतेबेले हमर एसेट किछि कमी जिवो देन हमर क्रेडिट बैलेंस शो करबो। गॉट इट। देन ऑल एक्सपेंसेस तो जेता हमर किछि खर्च बढ़ी थाए सेतेबेले हमर डेबिट बैलेंस शो करे जेतेबेले खर्च कमी जाय सेतेबेले हमर क्रेडिट बैलेंस शो करे। लायबिलिटीज all decreases are debited and all increases are credited। केवल लायबिलिटीज नह लायबिलिटीज सहित कैपिटल आ रेवेन्यू ए तीन जन का रूल होची सेम जेतेबेले से माने डिक्रीज करि जानते कमी जानते सेतेबेले डेबिट साइड शो करंती जेतेबेले इंक्रीज होंती सेतेबेले शो करंती कोन क्रेडिट बैलेंस
शो करंती क्लियर देन हमर आसीगला अकाउंटिंग इक्वेशन जोटा कि हमर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस सेशन अकाउंटिंग इक्वेशन जेमते कि कहली आपण मानको कि हमर गोटे डुअल एस्पेक्ट ऊपर जोटा कि हमें करछु हमें ताको डबल एंट्री सिस्टम बोली कहूछु तो डबल एंट्री सिस्टम रे हमर कोन रहइबा दरकार सबु जो हमर दुईटी पाख रहिबो डबल माने कोन दुई पाख तो दुई पाख जंक इक्वेशन कोन होबा दरकार सेम हबा दरकार ताकू ही आमे कहिथांते डबल एंट्री सिस्टम तो ताकू आमे केमिति करबा किछि गोटे इक्वेशन नै कि किछि कैलकुलेशन नै कि करबा तो ताकू हमरा अकाउंटिंग इक्वेशन बोली कहै जे अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन कांसेप्ट the sum of asset is always equal to the sum of external and internal equities जेतेबेले आमे किछि भी इक्वेशन करबा त हमर प्रथमे मन रहबा दरकार कि हमर एसेट कहा सहित समान होबा दरकार जहा भी एक्सटर्नल और इंटरनल इक्विटीज होची ता सहित हमर एसेट इक्वल होबा दरकार यदि इक्वल न होला देन हमर किछि गड़बड़ी हेची किछि फ्रॉड हेची गॉट इट this reflects the fundamental accounting equations expressed as एटा केमिति एक्सप्रेस्ड करा जाय छी लुक कैपिटल प्लस लायबिलिटीज जेमति कि कैपिटल को हमें कहंती कोन कैपिटल को हमें कहंती इंटरनल इक्विटी एंड लायबिलिटीज को हमें कहंती एक्सटर्नल इक्विटी तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट हमें एबे भी जस्ट पढ़ी देले तो कैपिटल को हमें कोन कहंती जेहेतु हमर एटा इंटरनल इक्विटी तो हमें को ओनर इक्विटी कहथांती प्लस लायबिलिटीज को हमें कहथांती सब बेले आउटसाइडर्स इक्विटी तो इज इक्वल टू एसेट तो ये इक्वेशन को नै कि एबे हमें गोटे छोटिया एग्जांपल टे करबा जहा द्वारा कि हमें टोटल ऊपर ए सब्जेक्ट को हमें कोन कर परबा इजीली बुझी परबा देन the example is in front of you so what is the examples number 1 Ketan introduced cash rupees 3 lakhs to start business केतन कोन करछि ना बिजनेस स्टार्ट करिया पे केते टंका इन्वेस्टमेंट करछि 3 लाख टंका इन्वेस्ट करछि तो जेते बेले मु तमन को प्रथमे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी रे पढौतिली तो हमर प्रथम टर्म आस्तिला ओनर्स बा प्रोप्राइटर्स देन आस्तिला हमर कैपिटल तो हमर कैपिटल कोन कहि जेतले जेतरा ओनर किछि पैसा इन्वेस्ट करके गोटे बिजनेस टी को आरंभ करछि ताको हमें कोन कहिथांती कैपिटल बोली कहिथांती तो केतन जेहेतु निजे कैश इन्वेस्ट करके निजर बिजनेस स्टार्ट करछि तो हमें ताको कोन कहिबा कैपिटल बोली कहबा तो कैपिटल एठी आसी जाईची हमर केते टंगर 3 लाख रुपीस रे कैपिटल आसी जाईची देन आसी हमर गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीस 60,000 ऑन क्रेडिट क्रेडिट रे माने बकिया रे हमर किना जाईची केते टंकर गुड्स 60,000 रो गुड्स तो हमर एठी क्रेडिटर्स आसी वाला गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट देन हमर अछि कैश पेड टू क्रेडिटर्स रुपीस 40,000 कैश पेड करा हेची क्रेडिटर्स को हमें जो 60,000 रो जिंस किनिथिले सेथरो हमको हमें क्रेडिटर को केते दे देचंदी रिटर्न कर देचंदी 40,000 रो हमें ऑलरेडी पेमेंट कर देचंदी तो एठी हमर कोन हेजिबो क्रेडिटर्स कोन हे जाईची हमर क्रेडिटर्स डिक्रीज हेजिबो केते टंगा रे 40,000 रे डिक्रीज कर जिवो देन केतन विथड्रॉ रुपीस 50,000 बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ए टर्म्स टिक मते पढाइथिली पर्सनल यूज को हमें कोन कहिथांती ड्राइंग्स बोली कहिथांती तो निजर पर्सनल यूज पई केतन कोन कला तार जो 3 लाख टंका इन्वेस्ट करथला सेतरु पुन 50,000 टंका विथड्रॉ करनेला फर्नीचर परचेस्ड इन कैश रुपीस 25,000 पुन कोन कला ना कैश देकी 25,000 टंका कैश देकी जो 2.5 लाख टंका तार थिला सेतरु से 25,000 टंका देकी से कोन कला ना किछि फर्नीचर किनि के आनिला देन accepted bills of exchange से कौन कला बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कला जहार के हमर बिल्स पेबल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स को जो बिल्स पे हबो ता हिसाब से कौन कला बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें एक्सेप्ट करिसंती पेमेंट हेनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें जस्ट एक्सेप्ट करचंदी तो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीस 3,000 जेमती कहितला जहां भी हमें इन्वेस्टमेंट करबा तो तार तो हमें इंटरेस्ट नबा ही नबा तो जेहेतु से इन्वेस्टमेंट करछि निज कंपनी रे 3 लाख रुपीस रे कैश हमर इन्वेस्टमेंट हेछि तो सेति पई से तार ऊपर केते टका इंटरेस्ट नला
3000 रुपीज रो इंटरेस्ट। तो चलो आपको हम अकाउंटिंग इक्वेशन रे अप्लाई करके देखि नबा। तो हमर प्रथम आसीगला हमर तीनटा कॉलम रहिबो। गोटे रहिबो हमर ट्रांजैक्शंस, सेकंड कॉलम टे रहिबो हमर एसेट इक्वल टू देन कोन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जेमिति कि आपण हमर प्रथम क्वेश्चन टी कोन थिला, केतन इंट्रोड्यूस कैश ऑफ रुपीस 3 लाख टू स्टार्ट ए बिजनेस। ताहले हमर कैपिटल आसीगला केते 3 लाख, बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। फर्स्ट इक्वेशन हमर कोन ना कैपिटल हैला 3 लाख प्लस लायबिलिटीज एपर्यंत किछ हमर आसीनी। तो लायबिलिटी जगह हमर केते रहला, जीरो होची हमर लायबिलिटीज। तो एसेट केते हे गला बे हम पाखरे 3 लाख टंका रा एसेट आसीगला, काने कैश होची हम पे एसेट। तो कैश आसीगला हम पाखो केते रो 3 लाख टंका रा कैश आसीगला। देन हमें क्वेश्चन टी गुड्स परचेज फॉर रुपीस 60,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेसिस पे हमें जते बळे गुड्स परचेज कले तो हम पे कोन हे गला लायबिलिटीज हे गला। हमें बाकी रे गणी चंदी हमको पैसा रे दबा पे पड़िबो। तो हमर एठी लायबिलिटीज आसीगला केते टंका रो 60,000 रो हमर पाखको लायबिलिटीज आसीगला। तो क्रेडिट परचेज न्यू इक्वेशन केते आसीगला ना 3 लाख टंका रा हमर कैपिटल थिला, देन 60,000 हमर कोन आसीगला क्रेडिटर्स आसीगला। तो अब टोटल एसेट बे केते हे गला 3,60,000 हे गला, जोटा कि हमर कैश प्लस स्टॉक आसीगला। गॉट इट क्लियर। देन हमर थर्ड नंबर थिला कैश पेड टू क्रेडिटर्स रुपीस 40,000। आमे जो 60,000 रो जिंस किनी थिले ता धरु आमे 40,000 टंका कोन कहले क्रेडिटर्स को पे कर देले। तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स द न्यू इक्वेशन 3 लाख प्लस 60,000 थिला हमर पूरा ओल्ड क्रेडिटर्स। देन आमे ता धरु दे देले केते टंका 40,000 टंका पे कर देले। तो हम पाखरे रहला केबे 20,000 रहला क्रेडिटर्स। सो एटा केते हेला 3 लाख प्लस 20,000, 3 लाख 20,000 रा हम पाखरे कैश प्लस स्टॉक आसीगला। देन हमर आसीगला कोन ड्राइंग, केतन विड्रॉ रुपीस 50,000 बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस रो 50,000 रो विड्रॉ करछि पर्सनल यूज पे। तो हमें जानछन्ते पर्सनल यूज को हमें ड्राइंग बोली कहि थांते। देन ड्राइंग को हमें कोन करले न्यू इक्वेशन में लिखिबा केते टो ना 3 लाख टंका थिला कैपिटल, से 50,000 विड्रॉ करा हिची 2 लाख 50,000। देन हमर लायबिलिटी जो अछि 20,000। तो टोटल मिसी के होला हमर 2,70,000 टंका, जा धरे के हमर कैश प्लस स्टॉक रहला। क्लियर। देन इक्वेशन नंबर 5, फर्नीचर परचेस्ड इन कैश रुपीस 25,000। आमे कैश रे फर्नीचर किनिले। गॉट इट। माइंड रे नियो एटा को आमे कैश रे फर्नीचर किनिले। कैश हो जाम पे एसेट, फर्नीचर हम पे एसेट। कैश गला 25,000 टंका रो, फर्नीचर आसिला 25,000 टंका। किछि अफेक्ट करिवो हम बिजनेस को, किछि अफेक्ट करिवो 25,000 टंका रो गला 25,000 टंका आसला। तो किछि अफेक्ट करिवो। तो हमें नॉर्मली स्टॉक रो 25,000 टंका कैश रो 25,000 माइनस करिया, स्टॉक रो 25,000 ऐड कर दबा। तो जहां भी हमर थिला लास्ट सेम ही आसी जिबा हमर नेक्स्ट कैलकुलेशन। फर्नीचर न्यू इक्वेशन कोन हे गला ना 2,25,000 प्लस 20,000। जेमति के कहली जहा थिला से ही रहिबो। तो हमर 2,70,000 रो 25,000 माइनस हे गला, लेकिन 25,000 ऐड हे गला, जोटा कि हमर कैश प्लस स्टॉक रहला। गॉट इट क्लियर राइट। देन हमर आसी जियो इक्वेशन नंबर 6, जोटा कि थिला हमर एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स रुपीस 50,000। हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करिसंती। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करिसंती माने ना हमें वर्तमान पेमेंट करिवार अछि, ना हमें वर्तमान पेमेंट रिसीव करा। एटा हमर अछि हमें जस्ट बिल रिसीव करछंती, पेमेंट हेइनी कि किछि भी हेइनी। तो सेति पय हमें कोन करबा ना को माइनस प्लस करके पुर सेम अमाउंट ही हमर शो करिवो नेक्स्ट कैलकुलेशन में। तो देन हमर 7 नंबर इक्वेशन, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीस 3,000। जोटा कहले हमर इंटरेस्ट देहला कैपिटल ऊपर इंटरेस्ट दे जाइछि। तो हमर कोन होबा एटा होछ हमर फाइनल इक्वेशन। जेमिति कि जानि परछंती आमे जतले कैपिटल ले निज बिजनेस ऊपर आमे दोउचंती इंटरेस्ट, आमे इंटरेस्ट रिसीव करबा। दैट्स मींस हमर कैपिटल ले प्लस हे गेला। हम जेहेतु हम कैपिटल पुनी हम जेहेतु कैश ही दोउछे तो माइनस हे जिवो। तो दैट मींस एटा माइनस प्लस हे सेम अमाउंट रहइबो।
तो इक्वेशन टी कौन रहिबो 2,50,000 हमर कैपिटल थिला 20,000 टका हमर लायबिलिटी थिला देन 3,000 टका हमर इंटरेस्ट आसिला तो ये 3,000 टका हम इंटरेस्ट देले हम का दूर देले ये जो कैपिटल हमर कैश अछि सेही थ्रू ही देले तो माइनस हे गला तो हमर हे गला हमर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो फाइनल इक्वेशन रे हमर हे गला 2,70,000 क्लियर टिला देख मो सेम लेवल रो आपण मानु को किछि क्वेश्चन दोउची जहा को आपण सॉर्ट आउट करबे एंड जदि किछि असुविधा होची आपण ताको कमेंट रे पोस्ट कर परिबे तो देखंतु हमर एठी क्वेश्चन नंबर 1 तो एठी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करबा पई ही दुइटा को क्वेश्चन दे जाई छी जोथे कि जदि किछि इश्यूज हैला देन नेक्स्ट सेशन रे कमेंट आपण ड्रॉप कर देथे तो मु ताको देखि कि पुनी तार सॉल्यूशन नै कि आसी जेबी क्लियर आशा करू आज सेशन टी आपको भल लगी आपण मानकर जो अकाउंटिंग इक्वेशन ऊपर जहाँ भी डाउट थी क्लियर हो जाइथिबो जदि किसी भी डाउट थाए देन कमेंट सेक्शन में शेयर पुट कर देबे सो थैंक यू सो मच टिल देन टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।